हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। टुडे इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एनीबडी हु इज आइंग फॉर सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन एंड दैट टू फॉर February 25 और मे बी उसके बाद। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने नोटिस किया कि 24 के एनरोलमेंट्स के साथ साथ अब 25 के लिए ना स्टूडेंट्स गियर अप ऑलरेडी होने लगे हैं। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज ऑलरेडी एंड हमने अपने सारे स्टूडेंट्स या सारे जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन सबको यही कहा कि आप थोड़ा रुको, लेट द करिकुलम गेट आउट, हमें समझने तो दो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करेंगे। आज का ये वीडियो उनको गाइड करने के लिए है एंड ऑब्वियसली इन जनरल सभी को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि 25 के एग्जाम में क्या क्या बदल रहा है एंड आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो इफ यू आर आइंग फॉर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन इन 2025 देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और आपको इसको शुरुआत से लेकर एंड तक देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फेब्रवरी के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी जी हाँ, अर्ली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सो अर्ली रजिस्ट्रेशन 9th में से स्टार्ट हुआ, आज 10th में है। सो नेचुरली अब अगर आप चाहें तो अपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अभी एकदम इमीडिएटली मत करना, पहले कुछ चीजें जान के जाओ। सबसे पहला कॉस्ट इन्वॉल्व आप ये मान करके चलो कि 1,35,000 टू 1,40,000 के बीच में कुछ आना चाहिए आपका टोटल कॉस्ट। सर हमने तो देखा इतना तो नहीं है कॉस्ट। नहीं नहीं, आपने कई चीजें ठीक से कैलकुलेट नहीं करी होंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीस हियर, एग्जाम फी भी देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा। इन मोस्ट केसेस अगर आप एकदम नए स्टूडेंट हो इनटू द सीएफए वर्ल्ड तो आपको ये दोनों फीस देनी है। हाँ, अगर आप रिपीट करो अपने एग्जामिनेशन को इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वापस बात करते हैं कि अगर आप एकदम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यू विल हैव टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ $350 कपल्ड विथ द एग्जामिनेशन फी एज वेल एंड देन फिर उसके ऊपर जीएसटी एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत बिड आस्क स्प्रेड वगैरह भी गिन लिया है। मेरे हिसाब से 1,35,000 टू 1,40,000 का अमाउंट कुछ बनेगा फॉर योर लेवल 1 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा। मैं ये अमाउंट आपको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिकॉज इन मोस्ट केसेस स्टूडेंट एंड अप गेटिंग ट्रबल्ड एट द एंड कि यार हमारे पास क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट ही नहीं है। तो एक बात समझ लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे होने का कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड फैमिली के मेंबर या कोई भी रिलेटिव के नाम पे भी हो जाएगा तो चल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा उस पे फॉरेन ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो एंड नंबर टू अमाउंट इतनी ज्यादा होनी चाहिए। इन मोस्ट क्रेडिट कार्ड ज्यादातर जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनकी इतनी क्रेडिट लिमिट शायद ना मिले। सो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट लिमिट इतनी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड की। अगर आपके पास खुद के पास है तब तो ठीक ही है, बट जस्ट इन केस अगर फैमिली के पास में किसी के पास में है तो ध्यान रखिएगा। नंबर टू, पेमेंट मोड्स के बारे में बात करते हैं। पेमेंट मोड्स में नंबर वन ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बेस्ट है। इसके अलावा आप इनवॉइसिंग मेथड से भी काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बेसिकली यू विल जनरेट एन इनवॉइस एंड देन यू विल अप्रोच योर बैंक फॉर द पेमेंट। तो ये भी एक तरीका है। एंड तीसरा, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं और इंडियन ही हैं तो उस केस में एक आपके पास ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड इस ईएमआई फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। तो दीज आर थ्री ऑप्शंस जिसके थ्रू आप जा सकते हो फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। अब लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 9 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट जब तक ये अर्ली रजिस्ट्रेशन वाला अमाउंट वैलिड रहेगा। सर अगर हम इस डेट को स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं तब क्या होगा? देन दैट केस 30,000 रुपीज आप ये मान करके चलो कि आपका एक्स्ट्रा लगेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 1,40,000 अपना खर्चा पकड़ रहे हो और अगर आप 9 जुलाई के बाद में काम करते हो तो फिर आप मान के चलना 170 के आसपास में आपका टोटल कॉस्ट लगेगा। नाउ हियर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि सर इतनी फीस क्या वर्थ इट है क्या सीएफए के लिए? तो मैं कहूंगा ये फीस और भी थोड़ी बढ़ जाएगी तो भी वर्थ इट है। सीएफए एक बहुत अमेजिंग कोर्स है, तो जाहिर सी बात है इसकी फीस अगर उतनी भी ज्यादा भी हो जाए तो भी चलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं हमेशा से इस चीज की वकालत किया हूँ कि फीस ज्यादा है और ये फीस ज्यादा है आम बच्चों के लिए। खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफी ज्यादा है, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो थोड़ी बहुत सेविंग करके आप ये काम कर सकते हो। सो करियर वाइज इट्स अ गुड डिसीजन टू टेक अप सीएफए एंड सीएफए को अपनी सीवी में ऐड करना, अपने नॉलेज बेस में ऐड करना। यहाँ पे जो कुछ भी आप सीखोगे इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। हाँ, लेकिन फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पैसे कहाँ से अरेंज करोगे, क्या करोगे, उसका ख्याल रखिएगा। फीस फॉर इंडियंस इज अ लिटिल एक्सेसिव, लेकिन हाँ कोर्स के हिसाब से इट्स जस्टिफाइड। आगे बढ़ते हैं, 2025 करिकुलम पे बात करते हैं। उसी के ऊपर तो थंबनेल बनाया हमने। तो 2025 का करिकुलम भी कल रिलीज हो गया। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट कि 9th को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो इंस्टीट्यूट ने करिकुलम अनाउंस कर दिया है।
मुझे पता है आप वेबसाइट पे जाओगे और ढूंढोगे, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा, लेकिन आपको 2025 के लर्निंग आउटकम्स जहां पे इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बताया कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, एंड टू माई ग्रेट नॉलेज एंड ऑल्सो टू बी सरप्राइज अबाउट, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखे। 2024 का जो लर्निंग आउटकम का डॉक्यूमेंट था वही सेम 2025 का डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मुझे तो कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आया। सो इन दैट वे मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर शुड नॉट बी एनी मेजर चेंज इन 2025 करिकुलम। फ्रॉम 2024 करिकुलम 25 में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। अब मेजर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं 24 के रिसोर्सेज के साथ ही। मुझे पता है आपके माइंड में ये आएगा कि सर स्क्वाइजर तो 24 मिल रहा है, 25 कब मिलेगा? तो देखो, अगर आपको अपना एग्जामिनेशन फरवरी में देना है ना, मेरी बात मानो, आप 25 के रिसोर्सेज का वेट मत करना, क्योंकि 25 की स्क्वाइजर जब तक आपके हाथ में आएगी पॉसिबली हम सितंबर या अक्टूबर में पहुंच चुके होंगे, एंड उस पॉइंट पे पढ़ाई शुरू करना थोड़ा सा परेशानी में आपको डालेगा। हाँ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप वेट करके कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है दैट रिसोर्सेज 2024 के भी अगर आपके पास में है तो आप इट्स गुड टू गो, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो 24 के रिसोर्सेज से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, सब कुछ शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। एंड उसका रीजन क्या है, बड़ा रीजन क्या है कि कोई भी लर्निंग आउटकम में मुझे चेंज नजर नहीं आया। हालांकि मैं फिर भी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि और ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं भी वेट करूंगा, इंस्टीट्यूट का करिकुलम या फिर कुछ भी मेरे हाथ में आएगा तो मैं और डिटेल में कवर कर दूंगा। बट हाँ, मैं सरप्राइज हूं कि एकदम भी चेंज नहीं है। आमतौर पे 5-6% का तो मिनिमम चेंज होता है, बट चलो इस बात को ये समझ में आता है कि 24 में इतने सारे चेंजेस इंस्टीट्यूट ने किए थे तो 25 में कोई खासा चेंज नहीं है। इसके अलावा ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस मॉड्यूल्स वगैरह पहले भी थे, अभी भी है, तो वो डिफरेंस नहीं है, एंड प्री रिक्विजिट पहले भी थे और अभी भी है, तो वो भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस आया है, पहले 6 वॉल्यूम इंस्टीट्यूट देता था, जो लोग शौकीन और इंस्टीट्यूट बुक को ऑर्डर करते हैं, 6 वॉल्यूम पहले इंस्टीट्यूट देता था, अब उसके जगह 10 वॉल्यूम होंगे। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के करिकुलम को कभी भी ऑर्डर करेंगे तो 2025 वाली करिकुलम जो आएगी वो 10 वॉल्यूम्स आएंगी, यानी 10 किताबें आएंगी। पहले ये 6 किताबें आती थी, सब पैक होकर के आता था, अब हर सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया इन्होंने। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी कोई वेटेज में चेंजेस नहीं है, तो जो पहले वेटेज चल रहा था वही वेटेज अभी भी चलेगा, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो ये कितनी सारी अच्छी पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस डे कि मैं चेक तो करूं कि 25 में कितना चेंज आएगा, बिकॉज फ्रैंकली फॉर इवन टीचर्स लाइक अस 25 के अपने वीडियो कोर्स को वापस हम चाहते हैं कि रीस्ट्रक्चर करें। हम कभी भी अपने वीडियो कोर्स को इस तरह से डिलीवर नहीं करना चाहते कि वो ढंग से रीस्ट्रक्चर्ड ना हो। तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग टेंशन फ्री है, 24 का जो करिकुलम है वो 25 के लिए मेरे हिसाब से तो 100% यूजेबल हो जाएगा। सो दोस्त हु आर स्टिल थिंकिंग कि भाई हम लोग को एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करें, यू आर रेडी टू गो। वैसे हमने अपने वेबसाइट पे 25 का कोर्स भी लिस्ट कर दिया है, तो 2025 में अगर आप अपना एग्जामिनेशन मई में या फिर मैं फरवरी में प्लान कर रहे हो, यू कैन एक्सेस अवर रिसोर्सेज एज वेल, यानी हमारे वीडियोस, हमारे नोट्स आप अभी से एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियसली हम 2024 का ही आपको करिकुलम फिलहाल देंगे, जब और क्लैरिटी आ जाएगी और हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो 25 के हिसाब से उसको अडेप्ट कर लेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है चेंजेस कोई सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सो यू आर गुड टू गो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली। ओके, स्कॉलरशिप पे भी सर अपडेट दे दो, तो स्कॉलरशिप पे यार कोई अपडेट नहीं है, ना ही एक्सेस स्कॉलरशिप अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ना ही वुमेन स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ऐसे में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फिर भी वेट कर रहे हो तो मैं कहूंगा वेट ही करना, रजिस्टर मत करना। स्कॉलरशिप का ये नियम होता है दैट यू कैन नॉट रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन अनलेस यू हैव हर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि आपको स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली। सो इन दैट रिगार्ड मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट अगर कोई भी है जो कि सिर्फ स्कॉलरशिप के बूते ही लेवल 1 का एग्जामिनेशन देने वाला है तो ऑब्वियसली उसके पास और कोई चारा नहीं है, वेट करो। अब इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एड्रेस करना चाहता हूं कि फिर भी रजिस्ट्रेशन अर्ली क्यों करनी चाहिए, व्हाई शुड वी रजिस्टर अर्ली फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब सर 9 जुलाई तक वेट कर लेते हैं ना, अभी भी क्यों देने हैं पैसे? तो देखो 9 जुलाई तक वेट करने का कोई पॉइंट क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। फर्स्ट, 9 जुलाई तक वेट करने में समस्या ये है कि हो सकता है तब तक आपके कोई समस्याएं अलग ही आ जाए, ठीक है। आप लास्ट डे पे वेट कर रहे हो पेमेंट करने का और पेमेंट नहीं हुई तब, देन यू आर गोइंग टू गेट अ पेनल्टी ऑफ 30,000 रुपीज। सो क्या आप वो चाहेंगे? नहीं। तो 9 जुलाई तो आप अपनी लास्ट डेट मानिए ही मत, आप यही मानिए कि जून में ही कभी आपकी रजिस्ट्रेशन एंड हो रही है, 30 जून मान लीजिए। पहला तो ये। दूसरा ये है कि अगर आप अभी इंस्टीट्यूट को पे करते हो या फिर मैं जून में भी पे करते हो तो भी एट द एंड आपको पैसे उतने ही देने हैं, रिसोर्सेज आज मिल जाएंगे अगर आप आज पे करते हो तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। रिसोर्सेज के नाम पे इंस्टीट्यूट का करिकुलम, मतलब ऑब्वियसली उसका पीडीएफ फॉर्म नहीं मिलता है लेकिन स्टिल यू गेट द करिकुलम एटलीस्ट टू वॉच। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट के जो रिसोर्सेज है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं,
तकरीबन 1600 क्वेश्चंस वहां पे आपको ओपन है जो मिल जाते हैं, एंड इसके अलावा 1000 एडिशनल क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस पैक लेते हो तो वो भी एप्लीकेबल आपके लिए हो सकता है। सो नंबर 1, ये इंस्टीट्यूट के इतने सारी चीजों में मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए जल्द से जल्द, मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए। यू विल ऑल्सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आई नो, तो आप स्क्वाइजर 2024 ऑर्डर कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। एंड इसके अलावा 2024 का अगर कोई भी रिसोर्स आपके पास में है, कहीं से भी टेलीग्राम वेलीग्राम से जुगाड़ा है, दैट इज ऑल वर्केबल, मेरे हिसाब से वो काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम टू प्रिपेयर। ऑब्वियसली अभी से तो देखो, अगर आप अभी से ही तैयारी शुरू करते हो, आपके पास 8 से ज्यादा महीने हैं टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, विच आई थिंक इज गुड। अगर आप कहीं एंगेज हो, खास करके यार जॉबर्स, आप लोग जो काम कर रहे हो, आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर देते हो, पैसे आपके पास है ही, जाहिर सी बात है, तो आप एनरोल कर देते हो एंड फिर सडनली आप बोलते हो कि सर प्रिपेयर नहीं हो पाया, ऑफिस में बहुत प्रेशर था। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी तैयारी शुरू कीजिए। कब आपके ऑफिस में प्रेशर आएगा, कब ईयर एंड मंथ एंड पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, एंड यू विल बी फोकसिंग टू मच ऑन वर्क एंड नॉट मच ऑन स्टडीज, फिर आप बोलोगे हमें डेफरल भी चाहिए, तो वो मत करो। अर्ली एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करो, शुरुआत तभी से करो, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। 8 महीने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसको कैपिटलाइज करना है तो जल्द से जल्द एनरोल कर लेना चाहिए विद द इंस्टीट्यूट। So yes, that was the entire summary of what I found out on the CF Institute website, and इस चीज का बहुत दिन से इंतजार था। many students were asking कि सर हम लोग कब 25 का आपका कोर्स ले सकते हैं, तो लो जी, आज से ऑफिशियली अनाउंस कर देता हूँ, 25 का कोर्स हमने वेबसाइट पे भी लिस्ट कर दिया है, so you can go for that. Initially we will provide you everything with respect to 2024, but we are also of the belief that nothing is going to change from 24 to 25, so in that way एक तरह से आप बोल सकते हैं 25 का पूरा करिकुलम जो ऑलरेडी हमारा बनाया हुआ है, सो वो ऑलरेडी आपको डिलीवर हो रहा है एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली। सो दिस इज द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी अगर आपकी तकलीफ है या कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करना चाहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।